ओके स्टूडेंट, अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें कैंसर की, तो सबसे पहले आता है अपना हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले अपन जो चीज ऑब्जर्व करते हैं वो वार्निंग साइन, जो क्या 7 वार्निंग साइंस है, जो अपन नेक्स्ट टू द डायग्नोसिस पढ़ेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जर्व करते हैं कि वार्निंग साइन में से अगर कोई भी वार्निंग साइन प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में अपन पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री, खाने पीने उठने बैठने सोने में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, सांस लेने में हो सकती है, खाने में हो सकती है। अगर खाने में दिक्कत है तो हो सकता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कैंसर हो, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत हो। तो पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री देखते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हिस्ट्री, जैसा कि अपन लोगों ने कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ा था, उस टाइम पे अपन लोगों ने पढ़ा था जैसे कोलतार की फैक्ट्री में अगर कोई काम करता हो या फिर क्रोनिक अगर किसी केमिकल के संपर्क में रहता हो अगर कोई पेशेंट, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री उससे रिलेटेड अपन देखते हैं, उसको भी कैंसर होने के चांसेस हैं वो रहते हैं। या फिर अगर कोई भी क्रोनिक लंबे टाइम से अगर कोई डिजीज हो किसी ऑर्गन से रिलेटेड, तो वो भी कैंसर हो सकती है उस पेशेंट को भी, तो उससे रिलेटेड देखते हैं। हार्मोनल थेरेपी में अपन लोगों ने देखा था जैसे अगर कोई फीमेल है तो जैसे अपने एस्ट्रोजन थेरेपी पे हो तो उसको भी कैंसर के चांसेस रहते हैं अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट हो जो लंबे टाइम से हार्मोनल थेरेपी पे हो तो उसकी हिस्ट्री भी अपन देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जैसा कि अब कुछ कैंसर्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होने के चांसेस रहते हैं, जिन से रिलेटेड है कैंसर, क्योंकि ये ऑन्कोजिन के अंदर जो आपका प्रोटो ऑन्कोजिन है वो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट होता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हिस्ट्री का भी इसके अंदर इफेक्ट रहता है। तो फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। डाइटरी हैबिट है, जैसा कि अपन लोगों ने देखा था कि कोई फाइबर ज्यादा खाता है या फिर फैटी ज्यादा खाता है, तो उनमें उससे रिलेटेड अपन डाइटरी हैबिट देखते हैं। अल्कोहल या टोबैको हिस्ट्री हो किसी पेशेंट में, टोबैको की हो तो ओरल कैंसर हो सकती है। स्मोकिंग की अगर आदत हो तो उसको लंग्स कैंसर हो सकती है। अल्कोहल की अगर केस हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कैंसर होती है। तो इस तरह के अपन लोग कैसे देखते हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। सेकेंड वन जो आता है वो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम सिस्टेमिक फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, हो सकता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो, लिम्फेटिक में हो, ब्रेस्ट हो जिसके अंदर अपन लोग बीएसएफ करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की अगर कोई हिस्ट्री हो जहाँ पे कोई लंप वगैरह प्रेजेंट हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। रिस्क फैक्टर हैं वो अपन लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो अपन कार्सिनोजेंस में अपन लोगों ने जो चीज देखी थी उनमें से अगर कोई प्रेजेंट हो तो वो रिस्क फैक्टर के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। आफ्टर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, हम कुछ प्रोसीजर्स हैं जो अपन डायग्नोसिस के काम में लेते हैं। फर्स्ट वन आता है साइटोलॉजिकल स्टडी। इसके अंदर अपन सेल की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेप टेस्ट किया जाता है जिस आपके यूटेराइन कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए काम में लिया जाता है पेप टेस्ट, तो वो अपन कर सकते हैं। एफएनएसी काम में लेते हैं इसके लिए आजकल, फाइन नीडल एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जो क्या एक बायोप्सी का ही टाइप है। सेकेंड वन टिश्यू बायोप्सी अपन काम में ले सकते हैं। चेस्ट एक्सरे काम में ले सकते हैं। कोलोनोस्कोपी है वो काम में ले सकते हैं। एलएफटी है वो काम में ले सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट है। रेडियो आइसोटोप स्क्रीनिंग काम में ले सकते हैं। पहले बॉडी के अंदर डाई इंजेक्ट करेंगे, डाई इंजेक्ट करने के बाद अपन फोटोग्राफ भी करते हैं, जस्ट लाइक ए एक्सरे। बस डिफरेंट इतना ही रहता है, पहले अपन उसको एक रेडियो आइसोटोप डाई है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन स्क्रीनिंग काम में लेंगे। या फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अदर है, जैसे सीटी है, एमएमआरआई है वगैरह काम में लेते हैं, या मेमोग्राफी है वो काम में लेते हैं। बोन मेरो एग्जामिनेशन काम में लिया जाता है आपके जो ब्लड कैंसर उससे रिलेटेड।